जिसका सही इस्तेमाल इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। वहीं अगर इसका सदुपयोग नहीं किया जाए तो सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। अब जरा यहाँ सोचिए कि लाखों उम्मीदवार हर साल बीपीएससी परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं। उन सब के पास एक बराबर समय होता है और इसमें उन्हें एक जैसा ही काम भी करना पड़ता है। तो आखिर क्यों स्टूडेंट्स पिछड़ जाते हैं जबकि कुछ लोग सफल हो जाते हैं? इसका जवाब है टाइम मैनेजमेंट। आइए आज के इस वीडियो में हम इसी टाइम मैनेजमेंट पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की मोटिवेशनल वीडियो। जहाँ तक एक अधिकारी बनने की तैयारी का सवाल है, समय के बारे में दो सबसे बड़े मिथक स्टूडेंट के दिमाग में बड़े ही गहरे बैठे हैं। इसमें सबसे बड़ा मिथक इस बात को लेकर है कि इसके लिए बहुत अधिक समय चाहिए। हर किसी के मुंह से आप यही सुनेंगे कि इस परीक्षा के लिए रोजाना 15 से 16 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है। यह पूरी तरह अफवाह भी नहीं है, बल्कि यह आपके अपने दिमाग के द्वारा गढ़ा गया एक सच है। जब आप जर्नल स्टडी के बारे में सोचते हैं, जो बीपीएससी परीक्षा का सबसे चुनौती से भरा विषय है, तो आपको कुछ विषय समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। जाहिर है कि अगर कुछ भी पूछा जा सकता है तो फिर कुछ भी पढ़ा जाना चाहिए, यानी कि वह सब कुछ पढ़ा जाना चाहिए जो बाजार में उपलब्ध है। इतना सब कुछ पढ़ने के लिए समय तो चाहिए ही। इस प्रकार आपके दिमाग की सुई एक बार फिर से रोजाना 15 घंटे की तैयारी पर जाकर टिक जाती है। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट एक अधिकारी बनने की तैयारी करने के बजाय बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। वे फैसला करते हैं कि उसे इस वर्ष परीक्षा देना है, फिर वे उस समय को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी में लग जाते हैं। इस प्रकार समय प्रबंधन की दृष्टि से वह शुरुआत में ही एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर सच में आपके पास समय कम है तो आपको अपनी तैयारी की रणनीति को उलट देना चाहिए। आपको एक साल का वक्त केवल इस काम के लिए रखना चाहिए कि मुझे एक अधिकारी बनने की तैयारी करनी है। ऐसा करने से आप समय के दबाव से मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम अपनी परीक्षा का वर्ष निश्चित कर लेते हैं तो यह टारगेट हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी की प्रेरणा अंदर से आनी चाहिए, ना कि किसी बाहरी परिस्थिति से। इस सर्विस का ग्लैमर ही अपने आप में इस प्रेरणा के लिए पर्याप्त है। आपके दिमाग में एक यह बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बीपीएससी की तैयारी के लिए रोज कितने घंटे पढ़ाई की जानी चाहिए। आपका यह सवाल बिल्कुल सही है और इसका सही उत्तर यह है कि 5 से 6 घंटे की। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या न्यूज के लिए रोजाना 3 से 4 घंटे दिए जानी चाहिए? क्या यह जरूरी है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। रोजाना रेडियो न्यूज 15 से 20 मिनट सुनिए। डेली ऑडियो गाइडेंस 35 मिनट। यदि आप चाहें तो 2 अखबार 45 मिनट तक पढ़िए। डेली ऑडियो पर उपलब्ध कराई गई प्रेस क्लिपिंग 25 मिनट। यदि आप चाहें तो टीवी रेडियो पर डिस्कशन आदि 30 मिनट यदि हो तो। इन सभी कामों में आपको लगभग 2.5 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद आपके पास जो समय बचता है, इस समय का उपयोग आप अपने दूसरे विषयों की तैयारी के लिए कर सकते हैं, जैसे कुछ पत्रिकाएं पढ़ना और अपने ऑप्शनल पेपर के टॉपिक्स को देखना आदि। ऐसे समय में अगर आपको जरूरत हो तो आप लिखने आदि का भी काम कर सकते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सांसारिक मोह माया को भुला दीजिए, भौतिक सुखों का त्याग कर दीजिए। आप अपना पूरा ध्यान बीपीएससी परीक्षा की तैयारी में लगा दीजिए। यह एक समय है जब आप केवल बीपीएससी परीक्षा के बारे में सोचेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं। अगर आप इस स्थिति को प्राप्त करते हैं तब आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हैं। तब आपके प्रतिदिन अध्ययन का समय भी निश्चित रूप से बढ़ने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।